मैक्सिमम सर डिटीशियन मीटिंग डिटीशियन एवं या स्टार सिल्वर एंड एवं लोग आ गए हैं और शुरू करें सर? हाँ हाँ बिल्कुल शुरुआत करें। ओके, थैंक यू। तो सभी को नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। और आज जो हम लोगों का डीटीसी एंड स्टार सिल्वर एवं मीटिंग होने जा रहा है, आज की मीटिंग को जो लीडर कंडक्ट करने वाले हैं वो हमारे ग्रेट अपलाइन इस कंपनी के सीटीसी लीडर हैं मिस्टर सुंदरलाल द्विवेदी सर। सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आज इस बिजनेस के अंदर मैं अभी आरटीसी हूँ और मेरे बड़े भाई शिवाकांत सर भी आरटीसी हैं, बहुत जल्दी एंटिसिपेट में जा रहे हैं। और करीब सर का 20,000 लोगों का टीम है, टीम साइज 20,000 लोगों का है। लेकिन आज सर के माध्यम से बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज कम से कम 17 से 18 लोग टीम में कार लेके चलते हैं, जिसमें से मैं भी एक कार ऑनर हूँ। मेरे पास खुद का इस बिजनेस के माध्यम से फ्लैट है। इस बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपए की इनकम है और आज इस बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छी तरक्की हो रही है। सर के नॉलेज को मैं तो हम जो हमारे ग्रुप के सब लोग हैं सर को स्ट्रेटजी गुरु के नाम से जानते हैं। आज तक सर ने जो भी प्लान दिया है, हम लोगों को जो प्लानिंग दी है वो कभी फेल नहीं हुआ और उसमें 101% हम लोग रिजल्ट लाके साबित किए हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो मीटिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जहां भी बैठे हैं एक नोटबुक और एक पेन लेके जरूर बैठिएगा। जो भी सर के गाइडलाइन में बातें बताई जाएंगी उसको जरूर नोट कीजिएगा। आज अगर आपको बता दूं तो सर के पास 2 गाड़ियां हैं, एक अच्छा आलीशान घर ओके उमाकांत सर, क्या हो गया आपको? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शायद उमाकांत सर कहीं आगे। सर उमाकांत सर। जी सर, जी सर, जी सर, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था। तो आप सब लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर सुंदरलाल द्विवेदी सर को। और मैं आप लोगों को अगेन रिपीट करता हूं कि नोटबुक जरूर रखिएगा कि कुछ पॉइंट्स अगर आप नोट कर सके तो उसको जो आपको अच्छी लगे, जो लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उसको जरूर नोट कीजिएगा। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ में हम इनवाइट करेंगे अपने ग्रेट गुरु मिस्टर सुंदर सर को। तो वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों के लिए। नमस्कार। हमारे सामने यहाँ पे आज का ये 16 अगस्त है और डीटीसी स्टार सिल्वर एंड एवं एक मीटिंग रहती है। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये मीटिंग सिर्फ एक चीज का है कि आप सभी लोगों से एक डिस्कशन का है कि हफ्ते में हम सब लोग डिस्कस करें और एक दूसरे की एक्सपीरियंस और अनुभव सुन करके अगर कहीं हमारे सिस्टम में अगर लगता है कोई रिपेयरिंग की जरूरत है तो हम रिपेयर कर सकते हैं, या फिर कुछ बढ़िया सिस्टम कुछ चल रहा है तो उसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं। ये सारा डीटीसी एंड अब स्टार सिल्वर मीटिंग के अंदर में सुबह सुबह कार्यक्रम जो हमारा होता है उसमें हम लोग करते हैं। आपसे हम 10:30 बजे तक 10:30 तक आज बात करने वाले हैं और 1 घंटे सवा घंटे का जो भी हमारा आज मीटिंग होएगा सिर्फ इस बात को लेकर के हो गया कि हम सब लोगों का डेवलपमेंट कैसे हो। हम लोग माई लाइफ प्लेटफॉर्म में है, माई लाइफ प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किए हुए हैं, तो हमारा डेवलपमेंट कैसे हो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है उमाकांत सर? कंफर्म करेंगे? यस सर, आ रही है।
अच्छी आ रही है, एकदम अच्छी आ रही है। ओके, तो हमारे सामने यहाँ पे डीटीसी लेवल में जो ऑलरेडी उनका से पिक्चर दिख रही है, डीटीसी प्रियंका त्रिपाठी मैडम। उसके बाद कटिहार से, बिहार कटिहार, कमलेश कुमार सर हैं। उसके बाद एससी से योगिता मैडम है और सारिका मैडम है। यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे कंचन लिंगायत मैडम हैं, विजय प्रताप सर हैं, समय और सामंता मैडम हैं, सिद्धेश सर हैं। काफी लोग यहाँ पे सिल्वर हैं, पाटिल सर, अविनाश सर हैं, डीटीसी सिल्वर ललिता पाटिल मैडम हैं। और यहाँ पे मैडम का नाम है gmail.com सामने दिख रहे हैं। मैडम को नमस्कार। उमाकांत सर हैं और रमेश राज पुरोहित सर हैं, शायद हमें लगता है राजस्थान से है इस समय। स्टार सिल्वर परमेश्वर प्रजापति सर हैं, श्वेता मैडम हैं, निर्मला परमार मैडम हैं और एस राम सर हैं, शुभम जाधव सर, एसटीसी इंद्रेश सिंह हैं, एसपी दिग्विजय पाठक सर हैं, बुनियाद ऑलरेडी उनका है, साली मैडम है, रीना चौरसिया मैडम, सुजीत शिंदे सर और शिल्पा मैडम, अर्चना यादव मैडम, नरेंद्र पात्रा सर हैं, विनोद सर हैं, एसपी तिवारी जी हैं। उसके बाद स्टार सिल्वर मनोहर श्रीवास्तव जी हैं। सिमी है कौन, अब उसमें तो पिक्चर दिख रहा है ना, तो नाम हमको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे तारा गुप्ता मैडम है, प्रेरणा मैडम है, प्रेमजीत पुरुषोत्तम सर हैं और प्रकाश पुरोहित सर हैं, पूजा मैडम है, पूनम जायसवाल मैडम है, चंद्रजीत राजभर सर हैं, एल्बन पेरेरा सर हैं, विशाल ठाकुर सर हैं और प्रणीता सावंत मैडम है, गीता पुजारी मैडम है, भावना भारती मैडम, निर्मला मिश्रा मैडम, अमित जगड़े सर, बहुत सारे हमारे पास लीडर यहाँ पे हैं और काफी लोग हैं। हो सकता है कुछ लोगों का नाम छूट भी जाएगा, लेकिन आज इस बिजनेस मीटिंग के अंदर में हमारे जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सॉरी न्यू डीटीसी एंड एबव हैं, जो उन्होंने न्यू रैंक अचीव किया है, मेरे पास मैसेज आया हुआ है। सुजीत शिंदे सर, तो सुजीत शिंदे सर को हम लोग सब लोग बधाई देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं जोरदार जोरदार तालियों के साथ में। सुजीत सर, आप जल्दी से जल्दी अपना रैंक आगे बढ़ाएं, इस रैंक को लेकर के 6 महीने के अंदर अगला रैंक ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ बात करते हैं, कुछ 2-4 लोगों से थोड़ा सा पिछले हफ्ते का फीडबैक जानना चाहूंगा और नेक्स्ट आज वीक में आज हम लोग क्या बातचीत करें, किस सब्जेक्ट करें। तो 2-3 लोगों से एक फीडबैक चाहिए पिछले हफ्ते का और नया उनके हिसाब से सब्जेक्ट कौन सा हम ले लें। तो 2 से 3 लोगों के लिए है। उमाकांत सर। जी सर। हाथ हैंड रेस करेंगे तो 2-3 कौन बोलना चाहते हैं। जी सर, जी सर। अभी शुभम जाधव सर, शुभम जाधव सर, फर्स्ट शुभम जाधव सर। जी जी, तो शुभम जाधव सर, आप पिछले हफ्ते में क्या सीखे अगर रहे तो, और आज कौन सा सब्जेक्ट पे बात कर लिया जाए, यानी क्या आपका चैलेंज कर सकते हैं या फिर स्पीड लाने के लिए क्या चीज जानना चाहते हैं। सर मैं फीडबैक दे रहा था पिछले वीक का। पिछले वीक का फीडबैक दे रहा था। जी जी दीजिए। तो ग्रेट मॉर्निंग सर, सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, तो सभी ऑल टीम मेंबर्स को ग्रेट मॉर्निंग। और ये मेरा सेकंड स्टार सिल्वर का मीट है, मतलब मैं पिछले उस लास्ट कट ऑफ में ही स्टार सिल्वर बना हूँ। जी तो जो ओपी वर्मा सर का जो सेशन था, ओवरऑल जो उन्होंने बताया था पिछले
वीक में, तो उन्होंने जो बताया था मतलब उनका जो मैक्सिमम जो एनटीसी से लेके जो आईटीसी तक का जो जर्नी था 2 करोड़ से लेके जो 10 करोड़ तक, वो इतना फास्टेस्ट जो आईटीसी बने हैं, तो उसकी मतलब उनकी टीम में मैक्सिमम जो हो रहे हैं जीटीए ज्यादा हो रहे हैं, जी मैक्सिमम ये ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो फास्टेस्ट ग्रोथ कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों को अभी जो स्टार्स उन्होंने जो बताया था एचटीसी लेवल से हम लोगों को क्या करना है, एक एचटीसी के नीचे ORG 1 ORG 2 में जीटीएस हर अपना चाहिए। एचटीसी तो ठीक है, लेकिन आप लोग जो डीटीसी और स्टार सिल्वर बन चुके हैं, तो हम लोगों को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमारे अलग अलग एरिया में जहाँ पे हम टीम बिल्ड कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों को क्या करना है, जी स्टार्ट करने और मैक्सिमम रिक्रूटमेंट करना, उसके साथ साथ हमको मैक्सिमम होम मीटिंग करना। तो ये सारी चीजें सर ने बताई थी वहां पर। ओके ओके, थैंक यू सर। और इस हफ्ते में अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या जानना चाहते हैं? सर मैं इस हफ्ते ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं अभी नया नया स्टार सिल्वर बना हूँ, ठीक है, तो मेरा जो पेमेंट साइड था, पेमेंट साइड से मेरा बिजनेस अच्छा जा रहा है, और एक लेग जो बिल्ड कर रहा था, थर्ड लेग जो बिल्ड किया था वो स्ट्रांग हो चुका है। एक मेरा जो लेग है वो वीक है, और जो मेरा पावर साइड है, पावर साइड से जो बिजनेस नहीं जा रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या, लॉयल्टी तो ठीक है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस बोनस अगर अचीव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों लेगों को एक साथ मेंटेन करते हुए। ओके सर, पावर कितना है सर? भी हो गया, पावर साइड से थोड़ा सा बिजनेस वीक जा रहा है, तो ये तीनों लेगों को मेंटेन करते हुए लॉयल्टी और परफॉर्मेंस बोनस कैसे अचीव किया जा सकता है, एक ओके क्वेश्चन ये था सर। दूसरा ये था कि जैसे एरिया वाइज टीम बिल्ड करना है हमको अलग अलग एरिया में, जैसे सर ने जीटीएस का तो बताया था, लेकिन मैक्सिमम उसमें क्या है, जो एक्सपेंसेस जाते हैं, जितना अभी फिलहाल जितना इनकम हो नहीं पाता और एक्सपेंसेस जाते हैं, तो उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए कि मतलब सर ने तो बताया था सामुदायिक भवन, अलग अलग भवन, जो सारी चीजें बताई थी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, बट फिर भी जैसे हमको 150-200 किलोमीटर के एरिया में हमको टीम बिल्ड करना है, तो उस हिसाब से जो एक्सपेंसेस जाते हैं तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए। ओके, और कोई कहना चाहेंगे? सर अदिति मोरे मैडम है, नेक्स्ट अदिति मोरे मैडम। ओके, वेलकम अदिति मोरे मैडम। सर मेरा नाम गीता तामोरे है, मेरी बच्ची का है ईमेल आईडी, इसीलिए सॉरी। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम मैं चेंज करूंगी। ग्रेट मॉर्निंग लीडर, और मैं आज पहली बार मतलब आज डीटीसी अबाउट में बातचीत कर रही हूँ, और आपके साथ फर्स्ट टाइम मेरा बातचीत रहेगा, इसलिए धन्यवाद ऑल लीडर। और आप वेलकम जो मेरे को आज चांस मिला है, जो ओम प्रकाश सर जी ने जो अगले जो फील्ड का जो आप बोल क्या फीडबैक है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने टारगेट, ड्रीम, प्लानिंग और एक्शन इसके बारे में बताया था, और रिजल्ट इसके बारे में बताया था सर ने। और जीटीएस मतलब अपने ऑर्गेनाइज 1, 2 और 3rd लेग में होना चाहिए, जीटीएस भी होना चाहिए, और बेसिक भी होना चाहिए, जीटीएस होना चाहिए। उन्होंने उनके डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वही से उन्होंने चालू किया, इसलिए वो अभी मतलब उस रैंक पे है और इतना इनकम ले रहे हो। तो बताया वो हमसे हो नहीं रहा था, जो भी उन्होंने मतलब हमारे लीडर तो बोल रहे हैं हमको, ऐसा नहीं है। और अभी जो बोलते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के मतलब गुरुकुल होना चाहिए, उन्होंने वो भी बताया कि गुरुकुल भी होना चाहिए। और अपना ग्रोथ करने के लिए प्रेशर लेना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं, अपना खुद को प्रेशर लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वो बात बताई, तो वही फीडबैक जो आप पूछ रहे थे, इसलिए मैंने हिम्मत जोड़ के मतलब आपके सामने आज बोल रही। जी जी जी, धन्यवाद सर। और क्या जानना चाहेंगे आगे आप? अगर आगे आज मैं बात करूं तो कौन सी चीजों पे बात करूं तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? फायदेमंद सर, अभी तो हमारे एनटीसी लीडर है अनिल परेरा सर, उनके गाइडेंस से तो हम लोग आगे जा रहे, पल कर रहे सर, और समंता मैडम भी है। तो आप सीटीसी हो, तो आपके मार्गदर्शन से भी हम जाएंगे। आप जो आपने किया है वही जो बताएंगे, तभी हम वही मार्गदर्शन से जाएंगे सर, ऐसा अलग तो नहीं है। मैं कुछ बोलना चाहूंगी, आप जो बोलेंगे वही आगे करते करते हम आगे बढ़ेंगे सर। आप गाइडेंस दीजिए सर, बस। थैंक यू सर।
ओके मैडम, मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, ओके सर। जो भी एनटीसी एंड एबव की बात अगर मैं करूं, तो एक ही वृक्ष की यानी कि शिव कुमार सर के अलग अलग शाखाएं हैं, हाँ सर। और हर शाखाओं में एक ही गुण होता है। हाँ सर। अनिल सर हो, राकेश सर हो, मनीष सर हो, अरविंद प्रजापति सर हो, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, या राजीव हुले सर हो, नागेंद्र पुजारी सर हो, जितने लोग भी हैं, ये सभी लोग एक ही वृक्ष के शाखाएं हैं। तो कोई हाँ डिफरेंस सर। तो नहीं रहेगा, बस फर्क है कि कभी कभी किसी वृक्ष में फल ज्यादा लगते हैं, तो किसी साल में किसी में फल ज्यादा लगते हैं। और हवा का रुख जिधर होता है उससे डाली हिलती उसी वृक्ष में, किसी कोई देखे तो कोई टहनी हिलती रहती है और कोई नहीं हिलती रहती। हाँ सर। तो अनुभव अलग अलग सब लोगों का रहता है, लेकिन ग्रोथ सब एक आइडिया देते हैं। हाँ और सर। जी, हमारा जो अनुभव है वो मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग ये है कि इस बिजनेस में हम लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, यस सर। तो सबका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग हो सकता है। अलग अलग। और यहाँ भी जितने लोग अभी बैठे हुए हैं, सब अलग अलग फील्ड से हैं, तो आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, मेरी बात तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है उससे मैं आपको। अच्छा। नेक्स्ट कोई एक और निर्मला परमार मैडम है सर, नेक्स्ट निर्मला परमार मैडम। ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। ग्रेट मॉर्निंग। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो आपको अभिवादन करना चाहूंगी, और फिर से कुछ Thank you. कहने से पहले मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, ऐसे हमारे जी। कंपनी के डायमंड लीडर संतोष कुमार सिंह सर को मैं और सभी लीडर्स को यहाँ से अभिवादन करती हूँ सर। और बहुत ही खुशी है सर, लास्ट टाइम भी आपका सेशन हुआ था, लेकिन मेरे विरार में लाइट जाने की वजह से मेरा सेशन आपका बहुत जिगर से मुझे सुनना चाहिए था, लेकिन मुझे सुनने को नहीं मिला था। मैंने नोट पैड सब कुछ लिया था और लाइट गई थी। तो आज मैं बैठी हूँ एकदम आराम से आपका सेशन सुनने के लिए, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स मैंने आपको रूबरू आपको प्रैक्टिकली भी मिली हूँ। बहुत अच्छी रूबरू प्रैक्टिकल बातें हमें सुनने मिलती है आपसे, तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो और आज लास्ट वीक में जो सर का सेशन था, ओपी शर्मा सर का, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। फील्ड वर्क के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर दिया था, जीटीएस के ऊपर जोर दिया था। अगर हमें सक्सेस करना है तो जैसे मैडम ने कहा, मोरे मैडम ने, कि हमें प्रेशर लेना बहुत जरूरी है, उस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की, और उसके ऊपर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया। ऐसे नहीं कुछ बातें सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग लीडर्स है, हमें सुनकर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे तो हमारी नीचे टीम है वो भी करेगी। हम लोगों ने जीटीएस शुरू किया, बेसिक ट्रेनिंग शुरू किया है। जूम के ऊपर मेरा अभी फिलहाल ये हुआ था, मेरा बेसिक ट्रेनिंग हुआ था, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएशन किया। मेरा बेसिक ट्रेनिंग फिजिकली हुआ था, जो विरार में आज भी चलता है सैटरडे में, वहाँ पे जीटीएस चलता है। सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, इससे हमें थोड़ा ग्रिप मिला सर की वजह से। और आज के सेशन में सर मैं दो बातों के ऊपर आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। एक तो टीम वर्क, जैसे कि हम लोग हर जगह जाते हैं, तो आज भी हम लोग को टीम वर्क करने में बहुत दिक्कत आती है। टीम आती तो है, टीम बनती तो है, लेकिन फिर से वो कहाँ ना कहाँ टूटती है। बहुत सारे हम लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर सबके साथ होता होगा। ये तो प्रोसेस है, मुझे ये भी पता है कि ओपी शर्मा करने का कि प्रोसेस है, टीम बनेगी टूटेगी। तो टीम बिल्ड एक्चुअली करके उनको कैसे टिकाना है, एक बात के ऊपर, क्योंकि डिफरेंट फील्ड में, जैसे अभी मैं आज या कल के दिन में कर्नाटक निकल रही हूँ, कर्नाटक कोल्हापुर कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो वहाँ हर जगह कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सर गाइडेंस कीजिए। और मेन गाइडेंस आज आपसे मैं लेना चाहूंगी, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। जो हमारे खर्चे होते हैं, जैसे एक सर ने बताया, ब्रेक इवेंट को कैसे हम लोग बैलेंस करें, कैसे हम लोग मेंटेन करें सर। अगर इसके ऊपर थोड़ी बात होती है तो हमारे जो खर्चे होते हैं, जो हमारा पूरा महीने का जो सर हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो उससे थोड़ा हमें आपका गाइडेंस मिलेगा। तो उसके ऊपर अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू उमाकांत सर। थैंक यू सर। जी सर। जी मैडम, धन्यवाद सर। तो अभी आप कंटिन्यू करिए। ओके सर। तो सभी लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे तीन हमारे जो लीडर्स हैं, तीन लीडर्स के बारे में उनका विचार जानना चाहा, और पिछले हफ्ते उन्होंने क्या सीखा और क्या एक्सपेक्टेड हैं, हमसे चाहते हैं, वो भी। जैसा कि निर्मला मैडम ने अभी बोला कि ब्रेक इवन हम लोग कैसे मेंटेन करें। उसके बाद हमारे एक लीडर गीता तामोरे मैडम, जो बिजनेस डेवलपमेंट तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, कुछ नया मिल जाएगा, बिजनेस कैसे डेवलप करें, तो उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। और शुभम यादव सर ने बोला कि सर दूर दूर हम लोग रहते हैं,
100-200 किलोमीटर दूर पे मेरी टीम है, तो कैसे मैं मैनेज करूं? ये सब चैलेंजेस होता है। तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। हो सकता है आज हमारे एक नए डीटीसी लीडर जुड़े हुए हैं, या इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नाम हमारा जानते होंगे, लेकिन कुछ बेसिक में जैसे कि मेरा प्रोफेशन क्या था, मैंने काम की शुरुआत कैसे किया, वो मैं आप लोगों को एकदम सच-सच बता दूँगा। सच-सच बताने का मतलब कि स्टेज पे कुछ बोलने के लिए बोलना होता है, लेकिन सही क्या होता है? यहाँ पे सभी मैच्योर्ड आदमी हैं। तो नमस्कार आप सभी लोगों को फिर से, क्योंकि नमस्कार बार-बार बोलने से कार आ जाती है, ये बात सत्य है। तो नमस्कार, सुंदरलाल द्विवेदी नाम है, और 1 सेकंड, मेरी बैटरी लो दिख रही है जस्ट। ओके, आवाज आ रही क्लियर? जी सर, बढ़िया आवाज आ ओके रही है। ओके सर, ऑल द बेस्ट। तो हाँ, बातचीत कर रहा था कि नमस्कार नमस्कार बोलने से, बार-बार बोलने से कार आती है। ये बात बिल्कुल सही है और प्रमाणित है, क्योंकि मैंने जो 2 कार लिया और कार लेने की जो हिम्मत हुई, ये नमस्कार बोलने से ही। लेकिन शुरू में ऐसा लगता था, क्या ऐसा बोलने से होता है क्या? बोलने से होता है क्या? यही लगता था। लेकिन सही बाद में प्रमाणित हुआ कि नहीं, बोलने से होता है। और बेसिकली मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, प्रेज़ेंट टाइम में वसई के एरिया में रहता हूँ, मुंबई। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, अलग-अलग एरिया से, और सबकी यही आगे एक आकांक्षा होती है कि माय लाइफ में जल्दी हमको 2 लाख 10 हज़ार कैसे आएगा। और मेरी भी आकांक्षा यही है, मेरी भी चाहत है कि 2 लाख 10 हज़ार हफ्ते का आना चाहिए, रेगुलर, महीने का 10 लाख रुपए आना चाहिए। तो इस बिज़नेस की मैंने भी शुरुआत किया था पार्ट टाइम, और शुरुआत कुछ सपने को लेके किया था, जैसे कि कार का है, घर है, विदेश यात्रा है, थोड़ा कुछ फ्यूचर के लिए भी बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो, ये सारे सपने थे। और 13 वर्ष तक कंप्यूटर का बिज़नेस किया, 13 ईयर। और ये बात, कोई भी जब बिज़नेस शुरुआत करता है अपना खुद का, तो पूरा जान लगा के काम करता है। अब बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं, जैसे कि दूर में हमको बिज़नेस डेवलपमेंट करने का है, काफ़ी दूरी में बिज़नेस जो है। उसके अलावा जेब में पैसा नहीं है, फिर भी कैसे डेवलप करें? तो इसके बारे में भी डिस्कस हो जाएगी ओवरऑल, कुछ हमारे हिस्ट्री से। जैसा कि जब काम हमने शुरुआत किया था, तो शुरू में बहुत जोश-जुनून रहता है, और मेरा बैलेंस वगैरह भी थोड़ा बहुत था। बहुत ज़्यादा नहीं, लाख 2 लाख 3 लाख रुपया। और ये परिवार चलाने के लिए और ऑफ़िस चलाने के लिए और टीम में भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, ये 2-4 महीने का खर्चा है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप फैमिली लेकर आ रहे हो। तो जब बिज़नेस की शुरुआत किया, तो चाहत तो बहुत ज़्यादा थी। शुरू में 1 महीना तक लोगों को बोला यूँ ही कि बिज़नेस कर लो। 1 महीने के बाद जब समझ में आया थोड़ा कि बोलने से लोग आ ही नहीं रहे, तो थोड़ा-सा निराशा आई। निराशा आने के बाद फिर अपलाइन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहा कि अपलाइन छोड़ता नहीं था। अपलाइन हमको छोड़ता नहीं था। मैं अगर आपको कहानी बताऊँ, तो जॉइनिंग डेट में जिस आदमी ने मेरे को शुरुआत करवाया था, एक्चुअली हमारे ग्रेट गुरु संतोष कुमार सर ने जो डेवलप किया, वो मेरा एक क्लाइंट था, क्लाइंट का एक दोस्त था।
मेरे ऑफिस में कुछ फर्नीचर का काम किए हुए थोड़ा। और वो आदमी इतना जिद्दी था कि सुबह जैसा ही 9 बजे मैं ऑफिस खोलता था, मॉर्निंग में 9 बजे मैं ऑफिस खोलता था, जैसा ही भगवान की अगरबत्ती लगा रहा हूँ, वो आदमी पहले से आके खड़ा रहता था कहीं साइड में, जैसे ही अगरबत्ती लगा रहा हूँ वैसे ही आके पीछे खड़ा रहता था। और हकीकत में शुरू के कुछ महीना तो हमको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर्स का जो बिजनेस था वो डिस्टर्ब होता था, और माई लाइफ करना तो था लेकिन हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। फिर हर मंगलवार को मुंबई गोरेगांव में एक मीटिंग होती थी, और मंगलवार को खास टाइम पे आ जाता था। जब मैं कहीं बाहर, खासकर मुंबई एरिया के मार्केट के काम मैं ही देखता था, जो भी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड था, मेरे बाइक पे सुबह बैठ जाता था वो, और जब मैं निकलता था मेरे को बोलता, सर आप कहाँ पे जा रहे हैं? तो मैं बोलता था बस यही साथी वाली जा रहा है। तो बोलता हमें भी उधर ही चलना है, सर लेते चलो, ले, और बैठ जाता था वो आदमी। और बैठने के बाद में वो उतरता ही नहीं था। मेरा डेस्टिनी आ गया, नजदीक फैक्ट्री आ गई, हमें जाना है, लेकिन उतरने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ा सा मेरे को हेजिटेशन ये रहता कि वो पायजामा और कुर्ता पहनता था, और मेरे बिजनेस के अंदर में मैं उसको किसी ऑफिस में कैसे साथ में लेके जाऊं? दिखने में भी एकदम नॉर्मल आदमी दिखता था, तो हमें लगता था ये पीछे उतरे। अब संकोच भी लगता था, उतरता ही नहीं था। अंत में हमें मजबूर होकर बोलना पड़ता था कि भाई आप कहाँ जाने वाले हो? बोलते सर आप कहाँ जाओगे? मैं बोला मैं तो फैक्ट्री में जा रहा हूँ, अभी मेरा आ गया कंपनी में, जाए मेरा मीटिंग करना है। बोलता ठीक है, मेरे को भी मेरा सिक्योरिटी अंदर आपको नहीं छोड़ेगी, पास होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे को यहीं छोड़ दो। आप कितने बजे निकल? मतलब 1 घंटा निकलूंगा, 1.5 घंटा। वो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा उसी गेट के पास इंतजार करता था, और 1.5-2 मैं और लेट होता था, ऑफिस में और टाइम तक बैठा रहता था, एक चला जाए। 1.5-2 घंटा तक इंतजार करने के बाद वो आदमी निकलता, मैं निकलता था बाहर, वापस मेरे को वहीं गेट पे मिलता था, और मेरे साथ में मतलब शाम को 4 बजे तक 3 बजे तक मेरे साथ में रहता था। अंत में बात मेरे को कंटाल जाता था मैं, ये आदमी मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, किसी भी कीमत पे मेरे को जाना ही पड़ेगा। अंत में 4 बजे उसको मैं बोल देता था कि ठीक है चंद्रधारी जी, आप कहाँ लेके चलने वाले हो बोलो मेरे। तो बोलते सर गोरेगांव आज बहुत बड़ा आदमी आने वाला है, आज आपने अगर 2 घंटा टाइम दे दिया तो 100% आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की आ जाएगी। इस माहौल बना के वो बोलता था। अब 4 तो बज ही गया है, मेरा आधा काम तो डिस्टर्बेंस उसकी वजह से हुआ ही नहीं, फिर भी मैं बोलता चलो ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और उनके साथ में जाता। हकीकत में जब वो आदमी ले जाके हमको बैठा देता था मीटिंग में, तो मेरे अंदर वापस जुनून आ जाता था फिर से। तो ऐसा करीब 4 से 6 बार उसने लगातार मेरे साथ में किया, और बहरहाल आज वो बिजनेस में नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, शायद भगवान के रूप में वो आदमी हमको सक्सेस करने के लिए मेरा इतना पीछा किया, मैं तो यही मानता हूँ। उसके बाद ये बिजनेस में डेवलपमेंट करना चालू किया, और आज भी उसको याद करता हूँ, जहाँ भी मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट की, उसकी बातें जरूर याद करता हूँ। इतना जिद्दी आदमी, कई बार तो मैंने उसको उल्टा सीधा भी बोला होगा, या क्या तुम डिस्टर्ब करते रहते हो, सिर्फ माई लाइफ को ही लेकर के काम करना है क्या, बाकी हमारा काम धंधा नहीं है कुछ, ऐसा भी बोलता है। ये बातों से साबित ये होता है कि शायद कभी-कभी आपको भी अगर किसी को फॉलो अप करना पड़ता होगा ऐसा, तो हम लोग छोड़ देते हैं उसको। इवन मैं तो छोड़ देता हूँ, मैं इतना जिद नहीं कर पाता, लेकिन उस आदमी की जिद के वजह से शायद मैं यहाँ तक आ पाया। मेरे अंदर चाहत थी, बहुत चाहत थी, भयंकर चाहत थी माई लाइफ करने की, लेकिन अपने काम-काज को लेके काफ़ी मैं उलझा था, क्योंकि वर्तमान इनकम मेरी वही थी। इस तरीके से फॉलो अप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और किसी भी आदमी को साइलेंटली फॉलो अप करो। साइलेंटली फॉलो अप का मतलब, अब मेरे आने के पहले ही वो ऑफिस में रहता था, तो मेरा माइंड तुरंत उसके ऊपर जाता था। जहां मैं जाता था मेरे साथ घूमता था। ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। उस आदमी से आज तक मैं सीखता हूँ कि पीछा करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, अच्छे लोगों का, और मैं नहीं समझ पाता कि मेरे को ही ये क्यों पीछा कर रहा है। भाई उसके साथ में ऐसे सैकड़ों लोग हैं। आज हमको समझ में आता है कि शायद उसके कुछ काम का मैं रहा हुआ। चंद्रधारी के काम का कुछ मैं था जिसकी वजह से मेरा पीछा करती थी। टीम में तो सैकड़ों थे, तब हमें नहीं लगता था। तो आपके साथ में भी बहुत सारे तमाम लोग ऐसे होंगे जो काम के होंगे और बहुत बिजी होंगे, लेकिन वही बिजी और व्यस्त आदमी ही कुछ आपको करके देने वाला है इस बिजनेस के अंदर में। जो लगता है फ्री में बैठा है, सर इसके पास टाइम ही टाइम है, तो वो टाइम ही टाइम उसके पास, शायद हो सकता है वो काम कितना करेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो आदमी एकदम व्यस्त है,
वो आदमी ही कुछ इसमें बड़ा कर सकता है, लेकिन व्यस्त आदमी को माई लाइफ में लाना, माई लाइफ के अंदर में टिकाना बहुत मुश्किल की बात है। तो ये चीज मैंने सीखा और डेवलप किया। फिर स्टार बन गया, टीसी बना, एटीसी बना, डीटीसी बना और धीरे धीरे एसटीसी बन गया। एसटीसी के बाद में आरटीसी बना, आरटीसी से सीटीसी बना, सीटीसी से अब आईटीसी के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। शुरुआत में हम लोगों ने 4 लेग पे उतना फोकस नहीं किया, 4 लेग पे हम लोगों ने उतना फोकस नहीं किया। अदरवाइज अगर चारों लेग पे शुरुआत में फोकस किया होता तो लगभग अभी तक प्लेटिनम तो पक्का बन जाता। वो 3 साल 4 साल बाद जाने के बाद में अपने को फोकस समझ में आया। और आज ये कल्चर एक नया है, अभी हम लोग डिजिटली भी कर रहे हैं और एक नए कल्चर में कर रहे हैं। सब लोग 3 लेग पे काम कर रहे हैं, 3 लेग पे हमारा काम में इनकम ज्यादा आती है। तो इस तरीके से डेवलप हुआ। और पिछले 2 सालों में जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में लेडीज लोगों का यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ऑटोमेटिक, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो घर में पति लोग बैठे हुए हैं तो महिला सोचती है कि मैं भी कुछ कर लूं। पहले बिजी रहते थे तो उसमें भी एक बड़ा बेनिफिट मिल गया। दूसरा डिजिटल डेवलपमेंट हो गया। आज की तारीख में काफी डिजिटल डेवलपमेंट है। कह सकते हैं कि पहले अगर दूर की आपकी ट्रेनिंग है या टीम है तो उसको हम लोग केयर नहीं कर पाते। अगर केयर करते भी हैं तो एक दिन 200-300 किलोमीटर जाने में पूरा दिन चला जाता है आने और जाने से। कि अगर देखा जाए तो मुंबई से सूरत, मुंबई से पूना, तो आप एक दिन में एक प्लान कर पाएंगे। जहां तक मेरा मानना है, कुछ क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं 2-3 बातों में। पहला नंबर, आज हम बात करेंगे टेरिटरी एरिया। बिजनेस का आपका एक टेरिटरी एरिया होना चाहिए, मतलब आपके लोकेशन में होए तो बहुत अच्छा है। अगर इसकी बात करें तो मैं प्रैक्टिकल, तो मेरी जो लिस्ट थी पर्सनल, जो व्यावसायिक लिस्ट भी थी और मेरे पर्सनल कुछ रिलेटिव वगैरह थे, इस लिस्ट का जो था पर्सनल जो लिस्ट थी, ये लगभग करीब, मैं प्रेजेंट टाइम वसई में रहता हूँ, नाला सुपारा वसई विराट। अगर बाइक से देखा जाए तो हार्डली 5-7 किलोमीटर लेफ्ट और 5-7 किलोमीटर राइट, 5-7 किलोमीटर नॉर्थ और 5-7 किलोमीटर साउथ। देखा जाए तो 10 किलोमीटर के रेंज में मैं पूरा काम करता था शुरुआत में। और टाइम मैनेजमेंट, अभी जैसे कुछ लोग का चैलेंज है कि अपना मैनेज कैसे करूं, पैसा कैसे मैनेज करूं, काम जो पुराना कर रहा हूं वो, और प्लस अपने खर्चे मैनेज करके। एक बात तो मैं आपको पक्का बोल देता हूं कि चैलेंज तो आएगा ही, चैलेंज आएगा, इसीलिए आपकी तरक्की होगी। चैलेंज अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तरक्की नहीं होएगी। शुरुआत की बात कर रहा हूं, इसका मतलब आपका कुछ हो नहीं रहा है। अगर कहीं हो रहा है तो ये आपके अपलाइन की कृपा से हो रहा है। इसीलिए चैलेंज तो होना स्वाभाविक है और होएगा ही। कारण क्या है, हम सब लोग मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं, पैसा कमाने का जो 4 रास्ता है, इम्प्लॉय है, सेल्फ इम्प्लॉय है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो इम्प्लॉय जो होता है वो नौकरी में बिजी रहता है, वो बिजनेस मैच के हिसाब से काम नहीं करता। और माई लाइफ में जब आता है तो बिजनेस वाला काम करना पड़ता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, ओनरशिप लेना पड़ता है। तो जल्दी वो ओनरशिप लेने की आदत भी नहीं और लेने की कोशिश भी नहीं करता। तो हमको ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ते में ओपी वर्मा सर ने बहुत ही क्लियर कट उन्होंने बातचीत किया है डेवलपमेंट को लेकर के, ओनरशिप आती कैसे है। तो मेरे कुछ स्टोरी से बात, डेवलपमेंट का अगर स्टोरी से बात करूंगा तो शायद आपको भी वो बात क्लियर हो जाएगी। और कई चीजें, जैसे कि जब बिजनेस शुरुआत किया तो मैंने नालासोपारा वसई विराट से शुरुआत किया, और उसी में एक आदमी हमको मिले किसी के द्वारा। यहाँ पे हमारे एसटीसी निर्मला मैडम हैं, एसटीसी हैं, उन्हीं के टीम के द्वारा एक हमको मिले थे डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर प्रमोद चौहान, जो कि एयर इंडिया टर्मिनल मैनेजर थे और वो वसई के अंदर रहते थे। एक दिन उनसे किसी आदमी ने, मैं वसई में रहता था और जो उनका प्लानिंग करने वाला था घाटकोपर मुंबई थे, यहाँ से मतलब 40 किलोमीटर दूर से। तो बोले सर आप उसी एरिया में रहते, इस आदमी से मिल लो, थोड़ा ज्यादा मतलब कि हॉट लिस्ट में रहते हैं, वो प्रोफेशनल हैं
और उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ईगो वगैरह भी रहता है अपने प्रोफेशन का। हमको बोलो कोई बात नहीं, ईगो उनको है, हमें तो नहीं है ना, हम मिलते हैं। मिला और बोलते हैं ऐसा हमने देखा हुआ है। क्लोजिंग उनका मुश्किल से हुआ। क्लोजिंग इस बात से हुआ, मैं आपको बताऊंगा, जिसको बोलते हैं टाइम पंक्चुअलिटी। हमको वो क्लोजिंग जो आया, टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम पंक्चुअलिटी कह सकते हैं। उस आदमी ने उस दिन तो सुना ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुना। यहाँ तक कि हमारे जो साथ में डिस्ट्रीब्यूटर गए थे, वो बोलते सर आपका भी अपमान ये आदमी कर रहा है, बात सुन नहीं रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, और इसके साथ बात कर कुछ मतलब नहीं। मेरे को अलग से बुला के बोला सर चलिए जाने दो। लेकिन मेरे दिल में था कि मैं हार मान के तो नहीं उठूंगा। लास्ट में उनको मैंने जो क्लोजिंग किया, इस बात से किया कि मेरा जो मकसद है, बोलते हैं ना बड़ा गोल, हमारा बड़ा लक्ष्य होना बहुत जरूरी होता है। इसकी मैं मतलब कि लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने लास्ट 5 मिनट में उस इंसान को बोला कि प्रमोद सर, जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए बात नहीं कर रहा। एक्चुअली मेरा टारगेट है नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर में इस डायरेक्ट सेलिंग से, माई लाइफ से 200 करोड़ का एसेट्स खड़ा करना है। 200 करोड़ हमको कमाना है, और हमें मालूम है कि 200 करोड़ मैं अकेले नहीं कमा पाऊंगा। 200 करोड़ अर्निंग करने के लिए, एसेट्स बनाने के लिए टीम वर्क करना पड़ेगा, और टीम वर्क में लीडर्स चाहिए। तो मैं 100 ऐसे लीडरों की सर्च कर रहा हूं जो लोग मेरे साथ में मिलकर काम करेंगे, तब जाकर के 200 करोड़ होगा। ये उनके सामने मैंने पक्ष रखा। तो इस बात से वो आदमी सूरत पलट के बोलता है क्या बात है, 200 करोड़ कमाने के आप नेटवर्क मार्केटिंग सोच रहे हैं? हम कहा हाँ। आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ 2 से 3 घंटा बातचीत करने से कोई रिजल्ट नहीं आया। चाय पिलाया, पानी पिलाया, नाश्ता करवाया, कोई रिजल्ट भी नहीं आया 3 घंटे बात करने से। लेकिन मेरे ये बड़े विजन के मात्र 5 मिनट में वो आदमी कुर्सी घुमा लिया, और मेरे को ध्यान से बोलता है सुंदर जी क्या बात है, 200 करोड़ कमा सकता है में? यस, कमाया जा सकता है। ठीक है, काम करो, आज तो बहुत टाइम हो गया है, कल आइए। तो मैंने उनसे पूछा सर कल कितने बजे आ जाए? तो बोलते वही आप 9 बजे आ जाओ, आप 9 बजे आ जाओ, ऐसा बोल दिया। उनका ठीक सर। मैं आ गया, जिसके साथ में आया था वो भी अपने घर पे चला गया फट पर। अगले दिन बराबर मैं 8 बजे घर से निकला। यहाँ से मेरा 6 किलोमीटर पड़ता है उनका घर। बाइक से बराबर 8 बजे निकला, यानी कि 6 किलोमीटर जाने के लिए 20 मिनट लगता है, ज्यादा नहीं। लेकिन मैं 8 बजे 1 घंटे टाइम लेके निकला। निकल करके उनके पार्किंग में गाड़ी, मैंने अपना बाइक खड़ा किया, करीब 20-25 मिनट पहले गार्डन में बैठा रहा। उसके बाद जैसा ही 5 से 7 मिनट रहा, मैंने ये भी देख लिया कि ये 7वें महले पर, 6वें महले पर शायद रहते हैं। 6 महले पे सीढ़ी पे जाने के लिए कितना टाइम लग सकता है? अगर लिफ्ट नहीं चालू हुआ तो लिफ्ट का वेटिंग टाइम कितना लग सकता है? मतलब मेरा लक्ष्य क्या था, शार्प 9 बजे वहां पे उनको वेल करना है, नॉक करना है उनका घर, शार्प 9 बजे। और उस आदमी बोला था 9 बजे आ जाओ, ऐसा 9 बजे तक नहीं, 9 बजे आ जाओ। जैसा ही 9 बजा, 9 बजने में 5 मिनट 4 मिनट रहा, मैं लिफ्ट में गया घर के सामने। मैं पहले भी नॉक नहीं किया, 8:57 पे पहुंच गया तो भी नॉक गेट नहीं किया। मैंने शार्प जैसा ही 9 बजा, मैं टर्न से बेल्ट किया। वो आदमी तुरंत गेट खोलता, वो सीधा पहला ही वर्ड बोलता, वाह सुंदर जी, शार्प 9 बजे। मैंने बहुत ही सिंपल बोला, हाँ सर आपने 9 बजे ही तो बुलाया था ना? हाँ मैंने 9 बजे ही बुलाया था, लेकिन राइट टाइम आप आ गए, ये तो फ्लाइट का टाइम होता है। हमका सर हमारा तो काम माइलेज तो ऐसे ही चलता है। कल मैंने आपसे बात किया था ना कि 200 करोड़ रुपया अर्निंग करना है तो प्रोफेशनली काम करेंगे तभी तो हो सकता है। आप एयर इंडिया में रहे हुए हजारों करोड़ की कंपनी बन गई, एक एक मिनट फ्लाइट की कीमत है ना, तो हमारे लिए भी सर आपकी कीमती टाइम है तो हमारे लिए है ही है। और आपने तो 9 बजे बुलाया था। हाँ मैंने 9 बजे बुलाया था, लेकिन आप शार्प टाइम पे आ गए, बहुत बड़ी चीज है। आप विश्वास नहीं करोगे, इतना डेडिकेशन के साथ वो आदमी मतलब सुना हमको, 20 मिनट में तुरंत पैसा दिया, 7,000 रुपया हमको निकाल के तुरंत पैसा दिया उसने। और मेरे को बोलता है कि सावंतवाड़ी मेरा बंगला है, अब मैं रिटायर हो गया, वहां पे आप मेरे साथ काम करोगे क्या? अब सवाल एक होती है कि मरता क्या न करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वो बोले कि स्वर्ग लोक में एक एंट्री मिलने वाला है, चलना है, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि धरती के ऊपर मरने के बाद मिलता है। हम लोग ये देखते हैं कि स्वर्ग लोक में चलना है ना, तो हाँ सर यस पहले निकलता है। मैंने यस तो बोल दिया, और मेरे को पक्का 100% कॉन्फिडेंस था
ये बंदा सावंतवाड़ी जाकर के धंधा नहीं डेवलप करता, 100% यकीन था, क्योंकि हिस्ट्री में कोई इतना करता नहीं था, कोई भी बोल दिया करता नहीं। लेकिन संजोग से 1 हफ्ते बाद उसने मेरा टिकट निकाल दिया। टिकट निकाला और टिकट निकालने के बाद में वो मेरे साथ में बोले, मेरे को फोन किया, सुंदर जी फला फला तारीख को आपका टिकट निकल गया है और बोरीवली वेस्ट से गोवा की बस जाती है, आपको शार्प 4 बजे कृष्णा होटल शायद वहां पे है वेस्ट में, जहाँ से गोवा की जाती है सावंतवाड़ी साइड में, वहां पे आपको आना है। बोला क्या बात है सर, आपने निकाल दिया टिकट? बोला हाँ, आप बोले थे ना? बोला हाँ। अब तो मैं बोल के फंस गया। मुंबई मेरी पूरी टीम चल रही है, काम चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, और गोवा में जाकर के सावंतवाड़ी में जाकर मैं डेवलप करूंगा। लेकिन चूंकि कमिटमेंट दिया था, अब वो आदमी अच्छा आदमी था और मैंने वहां पे उसके साथ गया, और जाने के बाद पूरे रास्ते भर हकीकत में उसने मेरे को किसी और कंपनी के लिए क्लोजिंग किया था कि ये अगर इतने इनके पास टीम वर्क है, मेरे साथ आ जाएंगे तो कोई एक बैंक का भी वो प्राइवेट करते थे, तो बोले इसमें आ जाएंगे। अंत में हमें लगता है कुड़ाल पहुंचते पहुंचते, कनकौली पहुंचते पहुंचते मैंने उनको बोल दिया, सर रात भर सोने नहीं दिया और अभी मैं उतर जाता हूँ, आपके कंपनी देखो मैं माई लाइफ में ही प्रोफेशनली काम करूंगा, हमको किसी भी और काम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं 200 करोड़ 1000 करोड़ जब इसी को बना सकता हूँ तो फिर और काम एक्स्ट्रा क्यों करूं? मैं उतर के जाता हूं, आप जाइए, मैं आपके साथ कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। लास्ट में वो आदमी शांत हो गया, उनके घर पे गया, 2 दिन 3 दिन के लिए गया था, करीब नहीं तो 10-15 दिन रह गया। 15 दिन रहने के बाद वहां से करीब 15 दिन में 1-1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट प्रमोट किया और एक टीम बना के आया। और उस समय मैं माई लाइफ में करीब नहीं तो वर्षों काम कर चुका था, नया नहीं था, मेरी जेब बिल्कुल खाली थी, जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, और बड़ी बड़ी बात करता था, बहुत बड़ी बड़ी बात। यहाँ तक कि अगर मैं किसी को बताऊं कि आप, काफी लोग बोल रहे हो कि सर घर कैसे मैनेज करूं, 200 करोड़ की जिस आदमी से बात कर रहा हूं, संजोग से उसी हफ्ते में मेरे पास में रिलायंस का एक फोन था, और वो पैड वाला जो आज कोई उसको हाथ में लेता ही नहीं। हमारे घर में एक गेस्ट आया था, उसके बच्चे ने चक्कू से उसका पैड भी निकाल दिया, चक्कू से पैड निकाल दिया, जो टच पैड होता है उसका, जो बटन का पैड होता है। अब कैसे मैं इसको यूज करूं? तो मैंने लाया गम और गम से उसको चिपका दिया तो सारी बटन उसकी जाम हो गई। अब आप समझ सकते हो कि जिस आदमी के पास में 3-3 4-4 मोबाइल थे एकदम शानदार 30,000 40,000 के, और मैं पैड वाला मोबाइल लेकर के आज के 6 साल पहले, पैड वाला मोबाइल लेकर के 6 साल पहले, और वो भी चिपक गया था, उसे रिंग नहीं होता था, वो लेके उस आदमी के साथ गया था। 6 दिन मैं उनके साथ 8-10 दिन रहा, मोबाइल निकाला ही नहीं, मोबाइल निकाला ही नहीं। अंत में उनके फोन पे फोन मेरे घर से गया कि भाई कहाँ हो, पता करके कि कहाँ पे गए हैं, किसके साथ में, और आप बात फोन नहीं उठा रहे। तो मेरे को बोलते सर आप फोन नहीं उठा रहे, क्या आपके घर से फोन आ रहा है? तो उनके फोन से मैंने बातचीत किया। तो जरा आप समझिए कि अगर किसी को फाइनेंशियल चैलेंज होता भी है तो शायद इतना चैलेंज तो किसी के पास में नहीं रहेगा कि मोबाइल नहीं खरीद सकता, लेकिन इतना डेडिकेशन था काम को लेकर के कि किसी भी समस्या को, किसी भी चैलेंज को सामने नहीं आने देते। और आखिर ऐसा हुआ क्यों? मेरी स्थिति इतनी खराब नहीं थी बिजनेस में कि मैं ये सब नहीं कर सकता था, लेकिन 1 वर्ष तक, 1.5 साल हो गया और काम ही कुछ नहीं करता था। यहाँ तक कि मैंने अपने बिजनेस को कंप्लीट वाइंड अप कर दिया। वाइंड अप करने के बाद इस काम की शुरुआत किया। बहुत सारे खर्चे होते थे, मैंने खर्चे को सबसे पहले, हमने खर्चे का लिस्ट बनाया, बच्चे का फीस है, खाना है, राशन का है, दूध का है, और सब काम, ये सब चीज, अपने कपड़े वगैरह है, मेंटेनेंस है। सबसे पहला लिस्ट में हमारा खर्चे में, पहले लिस्ट में, मतलब सबसे पहला पैसा क्या करूंगा, पहला लिस्ट था हमारे वर्क की बेसिक ट्रेनिंग। उस समय में चलाता था, बेसिक ट्रेनिंग को पहला प्रायोरिटी थी मेरी, बेसिक ट्रेनिंग मेरी पहली प्रायोरिटी थी। उसके लिए पहले बजट निकालता था, उसके बाद राशन वाले, मैं राशन वाले को रखवाता था, दूध वाले का दूध लेना कम कर दिया, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग के लिए जो हॉल का खर्चा था ना, वो मैं करता था। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि एक बार घाटकोपर में गया था और घाटकोपर में एक मीटिंग अटेंड किया और रात को 2 बज गया।
अब 2 बजे टैक्सी, करीब एक बज रहा था, 12:30, बसें बंद हो गई थी मोस्ट ऑफ, 1 या 2। वहां से मैं बोरीवली टैक्सी से आ सकता था, लेकिन बजट नहीं था, इसलिए टैक्सी से नहीं आया और वहीं पे सो गया उसी के यहाँ। सोने से वो आदमी बहुत मोटिवेट हुआ, बोलता सर मेरी भाग्य कि आप लोग हमारे यहाँ इस रूम में सोए हो। 2 घंटा 3 घंटा हम लोगों ने रेस्ट किया, अकेला ही वो आदमी था, डेयरी का काम करता। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप अपने काम को लेकर के डेडिकेट हो, तो चाहे प्लेटफॉर्म पे सोना हो या पैदल चलना हो, कुछ भी हो, आप सबसे पहले माई लाइफ को वर्क दो, प्रायोरिटी दो। तो जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ, आज सीटीसी बना। 1 साल 1.5 साल चैलेंज रहा, हमको मालूम था। अब रही बात की दूर की जो टीम है कैसे मैनेज करें। एक हमारे पास क्वेश्चन है कि 200 किलोमीटर दूर की अगर कोई टीम है तो उसको कैसे मैनेज करें। अगर आप डिजिटल एक्सपर्ट हो तो डिजिटली आप उनको ये कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। लेकिन मैं अगर फिजिकली की बात करूं, डिजिटली हर आदमी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बहुत ब्रेन वाला आदमी है, दिमाग वाला आदमी है, तो ही जाकर के डिस्टेंस वर्क कर सकता है। डेवलपमेंट के बारे में ज्वाइनिंग तो आप ऑल ओवर इंडिया से ले सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि 90 डेज हैचिंग प्रोसेस, एक नया आदमी को हैच करना है तो रोज रोज तो आप 200 किलोमीटर नहीं जाएंगे। तो 200 किलोमीटर मैंने कैसा डिस्टेंस 600 किलोमीटर का जर्नी मेंटेन किया। 600 किलोमीटर दूर सावंतवाड़ी में कैसे डेवलपमेंट करी। नहीं तो जो मैं बात कर रहा था प्रमोद चौहान का, टाइम मैनेजमेंट, टाइम पंक्चुअलिटी, उस आदमी से करीब नहीं तो 10 से 12 लाख रुपए का बिजनेस 5 महीने में दिया। सिर्फ मेरा शार्प 9 बजे उससे मिलने की वजह से 12 लाख रुपए का उस आदमी ने हमें बिजनेस दिया। उसके बाद बात करूंगा फॉलो अप। फॉलो अप से कभी भी किसी आदमी को छोड़ो मत। आप लोग डीटीसी स्टार्ट करो, आज भी अगर जो आपके पुराने लिस्ट में उसको आप छोड़िए मत, फॉलो कीजिए। एक डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे को लगभग करीब शुरुआत के तब उसको बताया था, 1.5 साल बाद उसको मैंने फॉलो किया और उसने लगभग करीब मेरे को 10 लाख रुपए का बिजनेस दिया। 1.5 साल बाद आया तो ये फॉलो अप का वजह है। कभी भी किसी को हर्ट मत करो, उसको लिस्ट में बनाए रखो, अपना प्रोग्रेस करते रहो, अपना प्रोग्रेस करते रहो। अब ये प्रोग्रेस कैसा होएगा, आपकी प्रोग्रेस लोगों को कैसे दिखेगी। तो यहाँ हमारे जितना स्टार सिल्वर एंड डीटीसी एंड एबव हैं, आपके लिए मोस्ट वर्क क्या है मेरे हिसाब से जो मैं किया हूं मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला काम होता है, आप एक्चुअल गेम तो स्टार से ही हो जाता है। अगर जो हमारी अनभिज्ञता है या जानकारी नहीं है, ये स्टार होते होते समझ बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होती है टीसी बन जाता है या स्टार सिल्वर बन जाता है, खासकर टीसी। तो गांव में कहावत होती है, एकदम देसी कहावत है, शायद कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। एकदम वो मैं बोलता हूँ, कुछ लोगों को समझ में आएगा। आंधर बाध बरई पड़वा चबाए जाए, ये गांव की एकदम कहावत में होता है, ठेठ मेरे गांव। मतलब अंधा आदमी वो रस्सी बनाता है, वो रस्सी बनाने वाला काम करते हैं गांव में, और पीछे एक भैंसा है, जिसको भैंस बोल सकते हैं, उसका बच्चा पाड़ा जिसको बोल सकते हैं, उसके बच्चे को वो पीछे रस्सी को चबा रहा है, मतलब मुंह में लगा लिया। और मूंछ की बनती है, घास से बनती है रस्सी, वो खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, और इसने 100 फुट बना दिया। लास्ट में रस्सी झटकता है तो मालूम पड़ता है 1 फुट की निकलती है। तो इसकी कहावत का सारांश जो है ये है कि आप काम तो करते जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट किया, रिक्रूट किया, रिक्रूट किया, रिक्रूट किया, टीसी बन गया, 2.5 लाख 2.5 लाख, लेकिन पीछे मुड़ के देख रहा है तो 1 फुट की भी टीम उसकी बची नहीं है, सारे टीम चली। ऐसा क्यों होता है? टीसी, एटीसी, डीटीसी के बाद भी कभी कभी किसी की हालत ऐसे रहती है। इसका सबसे बड़ा वजह होता है कि आप स्टार लेवल पे ही टीम बनाने की कोशिश करो। जो काम आप करोगे वही काम आपका टीम करेगा, जो काम आप करोगे वही टीम करेगा। जैसे कि एग्जांपल, स्टार का होम सेलिब्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? रीजन क्या है कि स्टार का होम सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है? स्टार का होम सेलिब्रेशन इसलिए स्टार्टअप है कि स्टार जब अपने घर पे बुलाता है तो यहीं से, जब ओपी वर्मा सर ने कल बोला था, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी पैदा करना, एक आदमी के साथ में ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी पैदा करना,
जैसे कि एग्जाम्पल बात कर रहे हो, जो लीडर होता है ना वो बचपन से ही लीडर की उसकी पढ़ाई किया जाता है, शुरुआत से ही। स्टार को कुछ मालूम नहीं है, वो एकदम नया कोरा कागज है, स्टार बन गया है। एक टीसी यानी कि आप लोगों का रोल की बात कर रहा हूं, जहां पे स्टार सिल्वर एंड जीटीसी एंड एबव हैं, आपका रोल होता है उसका तत्काल में जिस दिन वो स्टार बना, हो सके तो उसके अगले दिन ही उसी दिन मैसेज एक बढ़िया से बनाओ और अगले दिन ही एक स्टार होम सेलिब्रेशन कर दो, केक काट करके अच्छे तरीके से। इस समय तो लॉकडाउन है, हो सकता है 2-4 माले उसके गले में डाल दो, हार डाल दो, वो एकदम मोटिवेट हो जाएगा। 2 बेनिफिट है इसके, 2 बेनिफिट है। पहला चीज, सावंतवाड़ी में जो बात कर रहा हूं मैंने, 16 से 15 से 16 लाख रुपए का सेल लाया था, उसका वजह एक ही रहा, स्टार होम सेलिब्रेशन। तब एकदम नया नया माइला के हम लोग थे, पहला हमारा वहां पे टीसी बना था, जो स्टार बन गया उतने उसको इतना हार पहनाते थे 10, 12, 15, क्योंकि वहां पे कोई जीटीएस नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। जो गेस्ट उसके आते थे ना, 10, 12, 15 गेस्ट, तो इतना पावरफुल तरीके से उसका होस्टिंग कर देते थे। शिवाकांत सर हमारे आर्टिस्ट लीडर हैं, वो होस्टिंग करते थे, हम और दोनों लोग जाते थे, तो बड़ा जबरदस्त होस्टिंग करते थे, सुपरस्टार ऐसा बोल करके। एक आदमी तो इतना मोटिवेट हो गया, बोलता है स्टार क्या होता है, मेरे को बनना है, बोले क्या होता है। बोला जो 1.5 लाख रुपए का धंधा देता है, बिजनेस देता है, वो स्टार बोलता है अगर मैं आज ही दे दूं तो क्या मैं स्टार बन सकता हूँ? कहा बन सकते। वो आदमी इतना मोटिवेट हुआ। वो सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन का मैनेजर थे, यानी जिसको हम बोलते हैं स्टेशन मास्टर। 1.5 लाख रुपया तत्काल दिया, और उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट है, टिकट कभी भी आना जाना मिल जाता था। ये बेनिफिट अलग से हुआ। स्टेशन पे आते थे तो वेटिंग रूम में नहीं, अंदर मास्टर रूम में बैठाते थे, ये बेनिफिट हुआ। सावंतवाड़ी के अगला जो स्टेशन है जंगल में, वो स्टेशन पर ध्यान नहीं आ रहा, वो स्टेशन मास्टर भी अपने साथ में आया। हम लोग जब गोवा जा रहे थे जिस समय, तो गोवा स्टेशन से 3 स्टेशन पहले सावंतवाड़ी से अगला स्टेशन है, वहां पे गाड़ी को रोका, वो आदमी रुकवाया और हम लोग को चाय पिलाया था। हम लोग जो गोवा एलडीपी में जा रहे थे 3 साल पहले, 2 मिनट हॉल्ट किया। इतना मतलब देखो माई लाइफ का प्यार। तो ये चीज पावर है माई लाइफ के अंदर में। क्यों? क्योंकि स्टार होम सेलिब्रेशन किया, लगभग करीब 4 से 5 स्टार होम सेलिब्रेशन, वो बन गया स्टार सिल्वर। ये बहुत ही जरूरी है। दूसरा वजह है, जब बिजनेस ओपनिंग करते हो, ध्यान दीजिए, स्टार होम सेलिब्रेशन इसलिए करना है, जब आप बिजनेस ओपनिंग करते हो उस समय कुछ गेस्ट को आप बुलाते हो, 10, 12, 15, उस गेस्ट में 90% लोग एक्शन नहीं लेते और ये देखते हैं कि देखता हूं इसको करता क्या है। लेकिन जब आप स्टार बनते हो और स्टार होम सेलिब्रेशन करते हो, उन सभी को बुलाओ जो आपके बिजनेस ओपनिंग में आए थे, और आपके डिस्ट्रीब्यूटरों को आप बुलाइए। ये बिजनेस का फाउंडेशन वर्क मैं आपको बता रहा हूँ, डेवलप। आप सीटीसी बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा, एनटीसी बनने में दिक्कतें नहीं है, ये जहां से जड़ से प्रॉब्लम है यहीं से। स्टार होम सेलिब्रेशन, स्टार होम सेलिब्रेशन किया तो कौन कौन मोटिवेट होता है? पहला नंबर, जो स्टार बना वो आदमी मोटिवेट होता है, पूरी फैमिली मोटिवेट होती है। दूसरा चीज, जो लोगों ने बिजनेस ओपनिंग करवाया था, जब बिजनेस ओपनिंग उसी आदमी ने किया था, तो उसमें कई लोगों को शंका थी कि ये काम करे क्या, देखता हूं। तो स्टार जब आप बने तो उसको लगा ये क्या बन गया, इतना बड़ा कौन सा इसका अचीवमेंट्स हुआ, और उन सभी लोगों को जरूर आप बुलाइए। तो बेनिफिट उन लोगों का, यानी कि जो लोग हमारे बिजनेस ओपनिंग में शुरुआत नहीं किए थे, अब उनको पकड़ के चौथे लेग पे या तीसरे लेग पे डाल, जो नया लोग आते हैं। तीसरा फायदा, जो आपके साथ ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर है, समझो एक स्टार के साथ 4-5 लोग रहते हैं, ये 4-5 लोग जब आएंगे और आपके सेलिब्रेशन में, और एक एक छोटा सा इसे 20 रुपए का सही आपके गले में हार डालते हैं ना, तो जो लीडर है, यानी कि स्टार लीडर जिसका सेलिब्रेशन हो रहा, वो इतना ज्यादा मोटिवेट होता है, इतना ज्यादा मोटिवेट होता है, उसके अंदर से तो दिल से आवाज निकलती है कि जितने लोगों ने हमारे गले में, फीलिंग करता है, क्योंकि मैंने फील किया है, जितने लोगों ने, मेरे 4-5 लोग हैं, मेरे गले में हार डाला है ना, इन सभी लोगों को मैं स्टार बनाऊंगा। ये मेरा, देखा जाए तो जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है। वो कौन सोचता है? स्टार, क्योंकि उसके गले में हार डाला, ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। तो ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं ओनरशिप ले लिया। किस बात का ओनरशिप लिया? स्टार बनाने का ओनरशिप ले लिया। अगला बड़ा रैंक का नहीं, स्टार बनाने का ओनरशिप लिया। अब इस पूरे सिस्टम के पीछे काम कौन करता है?
और काम होता है या नहीं होता है, इसके जिम्मेदार होते हैं स्टार सिल्वर एंड डीटीसी, बीच में एटीसी भी है। इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी है कि स्टार सिल्वर जितने भी यहाँ पे हैं स्टार सिल्वर एंड एबव लोग, आप लोग ये जरूर कराइए। अभी तो हमारे जैसे सिस्टम चला है स्टार सिल्वर वगैरह बनाने का, स्टार से स्टार पर्ल, एमराल्ड, ये सब रैंक, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, बेसिक। अगर आपका बेसिक फाउंडेशन मजबूत है तो बिल्कुल काम आपका सही होगा। रही बात कि अगर दूर में कोई टीम है हमारा, आपसे 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, तो आप डेली नहीं जाएंगे। डेली जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने स्ट्रेटजी क्या रचा, मैं कहीं भी बाहर काम करता हूं तो मेरे जेब का पैसा वहां जिस जगह गया हूं खर्चा नहीं करता। क्यों? मैं कभी भी होटल में नहीं रहता। अगर मैं 200 किलोमीटर दूर गया हूं तो कभी भी होटल में मैं नहीं रहता। मैं 6 महीना सूरत में रहा, 6 महीना। सेंट्रल बैंक के मैनेजर थे संजय पवनेकर, उनके बैंक में ऑलरेडी उनका बैंक के द्वारा बंगला दिया हुआ था, और उस बंगले में हम लोग रहते थे। उन्हीं का खाना पीना, उन्हीं के साथ रहना। और प्लस पॉइंट क्यों रहता था मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहला नंबर अपने पैसे की बचत, उसके बाद महाबचत क्या है, समय की डेवलप। रात भर रहता था, सोने नहीं देता था, रात भर सोने नहीं देता था। सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ करके उनके साथ में ट्रैकिंग जॉगिंग पे निकलता था। मतलब अगर 10 दिन उसके साथ में रह गया तो उसकी ऐसी हैबिट बना देता था, वो आदमी अपने कम से कम 10 लाख का धंधा तो देगा गारंटेड। करीब 4 से 6 महीना रहा, कभी अपने जेब से पैसे से नहीं खाया, वो बेनिफिट। रहने का भाड़ा नहीं दिया होटल का, वो बेनिफिट। उसके बाद रात भर उसके साथ जब रहते थे उसके वहां पे बंगले पे, तो रात भर उसमें कम से 6 घंटा में उससे बात करता था, लिस्टिंग करवाता था, प्लानिंग करवाता था। ये बेनिफिट हो गया। और अगर गया हूं, अब ये बात रहा सूरत की, मैं आपको बता दिया प्रैक्टिकल। आपका भी अगर दूरी है मुंबई से 200 किलोमीटर दूरी पे, तो 200 किलोमीटर की दूरी पे जो आपने बातचीत किया शुभम यादव सर ने, तो आप ऐसा देखिए, जुगाड़ लगाइए कि कोई सचमुच में अगर कोई जानदार आदमी है, पैदा करो उसके अंदर पहले डेडिकेशन है, तो आपको घर पे नहीं बुलाएगा, खाना भी नहीं खिलाएगा और काम भी नहीं करेगा। दूसरा, सावंतवाड़ी मुंबई से 600 किलोमीटर दूरी पे, पैसे नहीं हुआ करते थे तो क्या करेंगे, दादर से ट्रेन पकड़ करके चालू डब्बे में, भरी भीड़ में, भयंकर भीड़ में, एक पैर पे जिसको कह सकते हो, रात भर बैठने को नहीं मिलता था, वहां जाते थे। प्लानिंग और स्ट्रेटजी, 100 रुपए समथिंग कुछ भाड़ा लगता है, हमको अभी भूल गया है, 5-6 साल हो गया। रिजर्वेशन के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, चालू डब्बे में जाते, और वहां पे जाके सावंतवाड़ी वो आदमी आता था अपने को रिसीव करते थे मिस्टर संजय पवार, उनके घर पे रहते थे। क्यों घर पे रहता था? पहला तो बचत रहने का, दूसरा खाने का, तीसरा साधन का। उसके घर पे जब रहते थे तो 7 से 10 दिन वो आदमी सब काम छोड़ देता था। क्यों? मेरा लीडर मुंबई से चल के मेरे ग्रोथ के लिए स्पेशली आए, तो 10 दिन बिल्कुल वो छोड़ देता था अपना काम, और 10 दिन माई लाइफ के नेटवर्क के लिए साथ छोड़ दिया, तो 10 दिन में तो उसको हम लोग पूरा माई लाइफ मैं बना देते थे। उसको चारों तरफ से माई लाइफ ही दिखता था, उसके दिमाग के अंदर भी पूरा एकदम डाल देता था। तो अपना लीडर भी बन गया, और उसके बाद पैसा की बचत हुई। अब आप बताइए, अगर आप डीटीसी लेवल पे सावंतवाड़ी या किसी भी 200-300 किलोमीटर रेंज में जाओगे, होटल बुक करोगे, खाना खाओगे, और ऊपर से हफ्ते उसको सुबह केवल मिलोगे, रात भर होटल में सोगे, तो हमें लगता है कि शायद बेनिफिट 5% से ज्यादा आप नहीं पाए। तो मेरा आज भी इसी सिद्धांत पे, अब तो थोड़ा सा सीटीसी का शायद प्रोटोकॉल मेंटेन करना हुआ तो मैं भले होटल में रह जाऊं, लेकिन मेरे को तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में रहने घर में मजा इसलिए आता है, उसको रात भर डेवलपमेंट करने में सारा मेरा दिमाग का जो दिमाग है उसके दिमाग में डाल देने की, जिसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो सकता है जब आप उसके साथ में, उसके दिमाग के साथ में रहेंगे, आप उसको पूरा समझेंगे। 10 दिन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में रह करके पूरी तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है, उसके स्वभाव को परख लेते हैं, काम काज के को परख लेते हैं, उसके फैमिली को हम लोग परख लेते हैं। ये बहुत सारा है।
लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी के घर पे आप रहते हो तो बहुत ही अलर्ट और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ही आपको रहना है। किसी भी प्रकार की बिल्कुल भूल से भी भूल आपको नहीं करना है। ये बात समझ लीजिए। आप समझिए कि आप अपने घर में हो, अगर ये आपका क्षमता है तो ही किसी के घर में दूर में जाके रहिएगा। अगर ये कैपेसिटी आपके पास में नहीं है तो बिल्कुल हाथ जोड़ते हैं, उसके घर पे कभी मत रहिएगा। नहीं आप भी बदनाम हो जाओगे, टीम फोर्स भी बदनाम हो जाएगी, और जो है वो बदनाम करेगा भी और छोड़ेगा भी नहीं। तो अगर किसी के पास लगता है ऐसी क्षमताएं नहीं है तो बिल्कुल मत जाइएगा। ये तो मैंने बोल दिया है, मैंने अपने तरीके से बोल दिया है। हो गया, चलो बैक। राजेश सिंह जी, आप माइक ऑफ कर दीजिए। ये पॉइंट्स रहा। ओनरशिप दिलाने का स्टार लेवल से चालू करो। उसके बाद जब वो स्टार धीरे धीरे अगला स्टार, तो 4-5 स्टार जो उसी घर पे है उनको भी स्टार बनाए। दूसरा, डिस्टेंस में अगर आपकी टीम है तो वहां पे एक की पर्सन ढूंढो। समझे, मुंबई में मैं रहता हूं और पुणे में कोई एक आदमी है, मेरी 10-15 की टीम बन गई है, तो हमें की पर्सन ढूंढना है। उस 10 आदमी में कौन आदमी जो है हमारा की पर्सन बन सकता है। की पर्सन मतलब जिम्मेदारी ले रहा है। हो सकता है 10 आदमी हो और 8वां आदमी की पर्सन बन सकता है, उसके अंदर क्षमता है। बाकी ऊपर के साथ जो सीनियर थे वो लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे। वो 10वां आदमी जो आपको है ना, वो डेवलपमेंट कर देगा। तो की पर्सन होना बहुत जरूरी है आपके पास में। अगर आप दूर में रहते हो, आपके रेंज से दूर रहते हो, जहां आप डेली रात को नहीं आ सकते या 3-4 घंटे से ज्यादा दूरी पे, तो आपको पैसे की बचत ही नहीं, डेवलपमेंट के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, वहां पे की पर्सन ढूंढना पड़ेगा। की पर्सन ढूंढने के लिए कैसे मालूम पड़ेगा वो की पर्सन? तो जब आप जाते हो वहां पे तो 2 से 3 दिन का टाइम लेके जाइए, 4 दिन का टाइम ले जाइए। की पर्सन का पहला काम होता है, क्या वो आदमी आपको वहां पे रहने के लिए व्यवस्था दे रहा है? साथ में रहिए उसके, क्योंकि वो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर, आप भी बेसिक लेवल पे ही हो। रात का जो समय बचेगा उस समय में उसको एंट्री मारना सिखाइए। उसके बाद उसको एंट्री मार के केवाईसी कैसे करता है, लॉगिन कैसे करता है, ऑनलाइन इंडिया सर्विस से प्रोडक्ट कैसे मंगवाता है, उसके बाद में हाउस सेटिंग किस तरीके से करवाने के लिए उसको इनवाइट करना है, बिजनेस ओपनिंग के लिए क्या क्या रोल उसका होता है, ये सब उसको नया डिस्ट्रीब्यूटर भी है उसको तो भी आप सिखा सकते हो। जब उसके घर पे रहोगे तो 4 से 5 घंटा टाइम आप उसको मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपसे दूर है तो बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा चीज, कुछ ऐसा काम करो, दूर अगर आपकी टीम है तो एक्साइटमेंट लोगों को आए, जैसे कि ये बिजनेस ओपनिंग, स्टार होम सेलिब्रेशन, छोटा छोटा गैदरिंग, वहां पे बड़ा माहौल नहीं है लेकिन छोटे छोटे गैदरिंग से चालू करो। सावंतवाड़ी में भी हम लोग ने एक्चुअल देखा जाए 150 से 200 लोगों का एक टीम खड़ा कर दिया था, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो हमको प्रॉपर एक की पर्सन नहीं मिल पाया, और एक्चुअल देखा जाए तो हमें मुंबई में उससे बढ़िया टीम मिल गई। तो एक लेवल के बाद हमारा फोकस वहां पे नहीं रहा, क्योंकि अगर जबरदस्ती किसी को बनाएंगे लीडर तो शायद मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो हमको तब तक मुंबई में अच्छा टीम मिल गई और मैं यहाँ डेवलपमेंट करना चाहूँ। इस तरीके से अगर आपका कोई भी टीम है दूर तो उसको ऐसा मैनेज कीजिए, वहां पे 4 दिन 5 दिन 6 दिन साथ में रहिए और एक की पर्सन ढूंढिए, उस की पर्सन को डेवलपमेंट कीजिए, आपकी टीम बना देगी। अदरवाइज आप बार बार से जाते रहोगे, सब आप काम करते रहोगे, जिम्मेदारी नहीं रहोगे, 6 महीना भी जाओगे तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, पैसे बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएंगे, आप अपनी टीम डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। ये बात रही। दूसरा चीज, डेवलपमेंट की पार्ट एक और पॉइंट्स है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग करना। अरविंद प्रजापति सर ने एक बार लिया था, ब्रिजिंग करना, और एक और होता है ओवरलैप करना। ब्रिजिंग करना और ओवरलैप में दोनों में डिफरेंस है। तो किसी एक दो डिस्ट्रीब्यूटर से मैं जानना चाहता हूं, ब्रिजिंग में और ओवरलैप में क्या डिफरेंस है? अगर किसी का माइक ऑन है, कर सकते हो तो बोल सकते हो। हेलो उमा का सर? उमा का सर यहाँ पे नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूं ब्रिजिंग और ओवरलैप क्या होता है। ब्रिजिंग करना होता है एक किनारे से
दूसरे किनारे को कनेक्ट करना, एक किनारे से दूसरे किनारे को कनेक्ट करना यानी कि ब्रिज बनाना। नेटवर्क मार्केटिंग में ब्रिजिंग से एक स्टेप और ज्यादा जरूरत होता है, ओवरलैपिंग करना। ओवरलैपिंग करना, ओवरलैपिंग का मतलब होता है ये लकड़ी यहाँ पार्ट है, समझो 6 इंच का है और 6 इंच की दूसरी लकड़ी है, दोनों को ज्वाइंट करना है, तो उसको क्या करते हैं, उसको 2-2 इंच कट करते हैं और एक दूसरे के अंदर उसको लगाते हैं, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, एक दूसरे पे चढ़ाते हैं। आप कभी रेलवे के ट्रैक को देखा हो, रेलवे के ट्रैक कहीं कहीं ऐसे ज्वाइंट किया जाता है कि ओवरलैपिंग किया जाता है, जहां पे टर्निंग वगैरह होता है, लूप लाइन वगैरह जहां से टर्न करती है, आधा पटरी को उसको काटते हैं ट्रैक को और आधा उसको काटते हैं, दोनों को आगे बढ़ाते हैं और नट बोल्ट से जोड़ते हैं, एक ज्यादा मजबूत होता है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मींस माई लाइफ में कैसे ओवरलैपिंग करें। एग्जांपल, एक स्टार सिल्वर, जब एक स्टार आदमी का, उसके टीम में एक स्टार बना, उसका वो होम सेलिब्रेशन करता है, स्टार होम सेलिब्रेशन, ये हो गया उसका एक पार्ट। अब वो आदमी ये ओवरलैपिंग को कैसे यूज करे, इस वर्ड को ओवरलैप करना मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करवाना। आई डू यू सी, आई डू यू सी, उसके बाद होता है यू डू आई सी, ये दो सिद्धांत हैं। मैं करता हूं तुम देखो, उसके बाद तुम करते हो मैं देखता हूं। ये वर्ड बहुत ही पावरफुल है। मेरे ग्रेट गुरु संतोष कुमार सर से मैंने चीज सीखा कि आई डू, पहले प्लान देख के आप प्लान दिखाओ 3-4 बार, 5 बार, 10 बार, उसके बाद उसको बोलो कि सिर्फ तुम मेरे को देखा कर और जो अच्छा लगे वो नोट डाउन किया कर, ये तो काम हो गया। अब दूसरी बात होती है, कहां आदमी नेटवर्क में गिर जाता है कि लोग सर मेरे काम करते नहीं, हम लोग उसका वॉच नहीं करते, उसको ओवरलैपिंग नहीं करते। मैंने प्लान दे दिया, अब समझो एग्जांपल बात कर रहा हूं, यहाँ पे निर्मला परमार मैडम है, तो बोलते हैं निर्मला मैडम मैंने अब 10 बार प्लान दिया ना, अब तू प्लान दे। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, वो प्लान देगी, अगर आप देख नहीं रहे हो कि किस तरीके से वो प्लान दे रही हैं, तो 100% वो सही प्लानर नहीं बन पाएंगे। आपको उनको क्या करना है, ब्रिजिंग करना है। जब मैं प्लान दे रहा था तब वो देख रही थी, उसके बाद जब वो प्लान दे रही हैं निर्मला मैडम, तो उस समय अपलाइन लीडर जो भी है उसको देखते रहना चाहिए, जहां पे फील्ड में प्लान दे रहे हैं, लगभग करीब 5 से 10 प्लान उनको देखना है और देखने के बाद फटकार वहीं नहीं लगाना अगर कुछ गलती हुआ, सिर्फ इप्रिशिएट करना है। इप्रिशिएट, यस मैम बहुत जबरदस्त आपने प्लान दिया, चाहे कैसा भी प्लान दिए हो, ध्यान रखिए, चाहे कैसा भी प्लान दिए हो, यही वर्ड बोलना है। कहां, वहां से निकलने के बाद, यस मैम बहुत अच्छा निर्मला मैडम आपने प्लान दिया। दूसरा वर्ड क्या बोलना मालूम है मैडम, आपने वहां पे जो सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया ना, वहां पे अगर आप इस तरीके से थोड़ा बोले होते ना, और बढ़िया बोला होता। आपने जब ये क्वेश्चन का आंसर दिया, उनको ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, इस तरीके से हैंडल किया होता ना, और जबरदस्त रहा होता। आप उनके सामने जब बात कर रही थी ना, तो 3-4 लोग थे, तो देखिए आप एक ही आदमी से ज्यादा बात कर रही थी ना, आप वहां पे चारों लोगों को बात करना चाहिए, तो ज्यादा आपका अच्छा कंसंट्रेट सभी से होता। तो थोड़ा कभी इनसे बात कर लो, थोड़ा उनसे बात कर लो, मतलब सभी आदमी को अपने साथ बांध के रखना। ये हमको कब उनको सिखाया, जब प्लान दे करके वापस आ रहे थे, तब आप लोगों ने सिखाया उनको। ये क्या हो गया, ब्रिजिंग, मतलब जब वो प्लान दे रहे हैं तब आप देख रहे हो। जैसा कि सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट में मास्टर बनाने के लिए आचरेकर उनके जो गुरु थे, वो उनके हर बाल को देखते थे, बैट पकड़ने के तरीके को देखते थे। तो इस तरीके से अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, खासकर स्टार सिल्वर के लिए तो बेहद बेनिफिट वाला चीज है ये, और जीटीसी के लिए आप अपने O1 O2 में हर लेग पे एक एक आदमी को ऐसा बनाइए। यह मैंने प्लान का एग्जांपल दिया। प्लान के बाद अगर हम कह सकते हैं कि अब ओवरलैपिंग ये प्लान का हो गया, उसके बाद समझो आप किसी के स्टार होम सेलिब्रेशन किया, तो पहली बार आप कर दिया उस स्टार का,
अब उसके साथ में 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर भी आए हैं। तो अब आप एक अलग से प्लानिंग करके उस स्टार को बोलना है, ओनरशिप देना है और साथ में ओवरलैपिंग भी करना है कि सर अब आपकी टीम में ये सुरेश बोल रहा है स्टार बनने के लिए, इसको प्लानिंग कीजिए स्टार, और हम दोनों मिलकर जबरदस्त फंक्शन उसका करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, होम सेलिब्रेशन करेंगे। तो आदमी का अब क्या हो गया, होम सेलिब्रेशन। होम सेलिब्रेशन में क्या क्या चीज लगता है। अब इस स्टार का तो आपने केक को खरीद के करवा दिया था, हार और आपने खरीदा था। अब ये उस डिस्ट्रीब्यूट जो स्टार था, अब ये स्टार बन चुका है, स्टार के नीचे जब दूसरा स्टार बनने लगा, वहां पे आपको ओवरलैपिंग यानी कि ब्रिजिंग की जरूरत पड़ेगी। ओवरलैपिंग और ब्रिजिंग में है कि ओवरलैपिंग बोलेगा तो आप साथ में करवाइए, ये मत बोलिए ऑर्डर कि मैं जा रहा हूं सूरत, सर या मैडम ये काम कर देना, स्टार कर देना, नहीं, वो सही नहीं कर पाएगा। 2 से 3 बार 4 बार काम को करवा करके साथ में करवाइए। उसके बाद उनको समीक्षा भी कीजिए कि मैडम अगर ये काम ऐसा, अगर कहीं आपको लगता है कुछ उसमें सही परफेक्ट नहीं हुआ तो वहीं पे मत बोलिए, रिप्रेजेंट कीजिए और उनको परफेक्शन करवाइए। तो इस तरीके से वो आदमी स्टार होम सेलिब्रेशन में भी मास्टर बन जाएगा। मतलब आपका जो गुण है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके दिमाग में वही उनके दिमाग में हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इस तरीके से काम हो सकता है। ओवरलैपिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं, आप उसको क्या कीजिए, कनेक्ट कीजिए उससे। कोई भी काम को डायरेक्ट करने के लिए मत छोड़िए। संतोष सर ने हमें जो भी काम सिखाया, एग्जाम्पल संतोष सर ने गुरुकुल चलाया, संतोष सर ने गुरुकुल जब चलाया था, यहाँ पे बिरार में रहते थे, तो बेहद डिसिप्लिन के साथ में 7 बजे अगर टच नहीं हुआ, 7 बजे शार्प, तो बाहर धूप में खड़ा कर देते थे, धूप में खड़ा रहते थे। 7 बजे वहां पर अटेंडेंस होने के लिए 6:50 पे टच रहते थे, 10-15 मिनट पहले, कि बाइक पंचर हो गया, कुछ भी हो जाए तो पैदल पहुंच जाऊं। ये अपना है टाइम मैनेजमेंट। ये बहाना नहीं कर सकते कि बाइक पंचर हो गया, ये बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आपको प्रोफेशनल बनने का तो बहानेबाजी नहीं चाहिए। बहाना एक्चुअल नहीं है ये, लेकिन हमें क्या लगता है गाड़ी पंचर हो गई तो ये तो सही बात है ना, पंचर हो गई सर, मेरी गलती क्या है? नहीं, आप पंचर का भी टाइम रखिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम होएगा, आप 10वीं या 12वीं का एग्जाम देते हो और गाड़ी से जा रहे हो, तो आप वहां पंचर हो गया तो क्या होगा आपका? तब आपका काम नहीं हो पाएगा ना। तो आप 1 घंटे पहले जाते हो, क्योंकि अगर कोई हमारे साथ हादसा भी छोटा मोटा हो गया, दुर्घटना भी हो गया, तो भी हम पट्टी बांध करके भी स्कूल में चले जाए एग्जाम में। इतना टाइम रखते हैं, इसीलिए को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और रही बात की निर्मला परमार मैडम बोलते हैं कि सर कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, आपके टीम में ओनर ज्यादा बनाइए हर लेग पे। ओनर जब बनाएंगे तो लोग फील्ड में काम करेंगे। दूसरा चीज, फाइनेंशियल फ्रीडम या तो मैनेजमेंट शुरुआत में कुछ होता नहीं। शुरुआत में आपको ये देखना है आपका सिस्टम बंद तो नहीं हो रहा है। अपने लिए 30 रुपया जीटीएस में जाने के लिए पैसा अगर जेब में है और रिटर्न आने के लिए पैसा नहीं है, रिक्शे का नहीं है, तो पैदल आने के लिए सोचते थे, लेकिन जीटीएस में अंदर जाते थे। तो ये हो गया हमारा मनी मैनेजमेंट। मतलब नहीं गए तो हमारा वहां पे 5 डिस्ट्रीब्यूटर बाहर खड़ा होकर देख रहा है, तो जो पैसा आने वाला है वो तो निगेटिव हो रहा है कि हमारा लीडर बाहर खड़ा हुआ, मैं तो अंदर नहीं हूँ। तो वहां 30 रुपया ही जेब में है तो 30 रुपया पहले देता था। आपको पहले भी बताया कि राशन वाले को पैसा होल्ड करता था, जीटीएस जो चलाने के लिए या वर्कशॉप या कुछ भी एक्टिविटी चलाने के लिए, उसके लिए मैं पहले पैसा खर्चा करता था। बच्चे का फीस लास्ट में होता था, पहला माई लाइफ, क्योंकि मैं कनेक्ट करता था कि अगर मैं पैसा नहीं कमाया, टीम नहीं बनाया, तो पैसा नहीं कमाऊंगा, पैसा नहीं कमाया तो फिर कंप्यूटर कंपनी छोड़ के इसमें क्यों आया। तो इस तरीके से स्टार्टअप में मनी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, तो भी आपको मैनेज ही करना है और आपको पीबी मारने के लिए काम करना है। आज तो इतना सरल है, 7 साल पहले का माहौल है, आज बहुत फर्क है। लॉयल्टी कंपनी जो देने लगी, एक्चुअल में दे करके भी कंपनी ना, काफी लोगों को देख रहा हूँ कि लॉयल्टी को भी मिस यूज कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है मिस यूज का मतलब आप समझ रहे हैं, आपकी एसटीबी
3,000 रुपया है और लॉयल्टी 5,000 रुपया है, तो कंपनी तो दे करके घाटे में है ना। कंपनी आपको लॉयल्टी इसलिए नहीं दे रही है, कंपनी इसलिए दे रही है कि ये बंदा फुल टाइमर बन जाए, पीबी मारे। इसका घर नहीं चल रहा है, ये पार्ट टाइमर बोलता मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए सर मैं पार्ट टाइम करता हूँ, ये ले 5,000 रुपया हमारी तरफ से कंपनी बोल रही है, और तू फुल टाइम होता है। लेकिन क्या कर रहा है, 7-8 हजार लॉयल्टी आ गया, 2-3 हजार एसटीबी आ गया, 2-3 हजार रैंक इनकम आ गया, और मजे ले रहा है 10,000 में। भाई तुम तो मजे ले रहे हो 10,000 में, तुम्हारी नीचे की नदियां सब सूख जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। आप अगर लॉयल्टी ले रहे हो तो पीबी के लिए प्लानिंग करो, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। कितने लोग का हिस्ट्री हो जाता है, पूरा रैंक चेंज हो जाता है, एक बार भी पीबी नहीं लेता। 1 साल हो गया रैंक चेंज करने को, पीबी नहीं लेते, क्योंकि उनको लॉयल्टी मजा आ रहा है। जिन लोगों को सिर्फ लॉयल्टी मजा आ रहा है, तो ये बात समझ लो कि गाड़ी खतरे में रहती है। अगर आपने हर 1-2 महीने में पीबी नहीं मारा, लेकिन एक बात है, आप 3 महीना मैक्सिमम 180 दिन लगेगा मैक्सिमम आपको पीबी लेने में। आज से शुरुआत करो, आप स्टार सिल्वर का प्लानिंग कर दो। जो डीटीसी लोग हैं, अगर नहीं स्टार सिल्वर बने हैं, और जो स्टार सिल्वर हैं, तो आप हर लेग पे 2-2 स्टार बनाना चालू करो। 3 लेग पे अगर आपने स्टार खड़ा कर दिया, ये बनाने में देखिए, आप 2.5 लाख मैच करना कैसा भी कर सकते हो, 1-2 लाख डाल के बन सकते हो, सर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा आपको, लेकिन पीबी नहीं आएगा। इससे पीबी लेना है तो छोटे 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 2-2 स्टार तीनों लेग पे खड़ा करना, तो ही पीबी आएगा। क्योंकि ये छोटे छोटे जो स्टार है ना, ये लोग ओनर हैं। पीबी लेने के लिए 2-4-6 ओनर चाहिए बिजनेस का। और हापुस का जो आम होता है ना, वो हापुस ही होता है, उसका जो गुठली होती है हापुस वाला लगाओगे तो ही हापुस निकलेगा। तोतापुरी या राजापुरी डाल दोगे उसमें, तो तोतापुरी ही बनेगा आम। तो जो लीडर होता है, जब स्टार बनाओगे तो आगे चलकर वो भी स्टार सिल्वर बनेगा। तो मेरे हिसाब से यही है कि आप अपने 3 या 4 लेग पे जिम्मेदार लोगों को पैदा करो। जिम्मेदारी कैसे आएगी, छोटा छोटा काम करवाने से जिम्मेदारी। जैसे एग्जाम्पल, आपने आज उसको बोला कि भाई आप जीटीएस में आ जाओ, और वो जीटीएस में आया, तो समझो जिम्मेदारी लिया। जीटीएस में आया, अंदर बैठ रहा है, वो जिम्मेदारी लेके बैठ रहा है। आपने बोला कि भाई ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको एक गुलाब का फूल देना है, इसको गुलाब का फूल देना है, इसका पहला चेक आया हुआ है। तो हम लोग छोटे छोटे खर्चे भूल जाते हैं। पहला किसी का इनकम आता है तो जिम्मेदारी, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बड़ा चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, लेकिन बड़ा आने का नौबत ही नहीं होता हमारे साथ में, क्योंकि हम बेसिक लेवल पे छोटे छोटे चीज सिखाते नहीं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। पहला चेक आया तो एक गुलाब का फूल देकर के उसको सेलिब्रेट करो, बस भूलो मत। 10 रुपए का गुलाब, आपको उसके द्वारा 1 लाख का धंधा आ जाएगा 3 महीने में। तो 10,000 रुपए कमाया 10 रुपए से, इतना दुनिया का कोई भी सेंसेक्स, कोई शेयर मार्केट नहीं बढ़ता कि 10 रुपया गुलाब इन्वेस्टमेंट का अगले 3 महीने में 10,000 रुपया आ जाए। कोई दुनिया का बढ़ता है क्या शेयर मार्केट? इतना तेजी से नहीं बढ़ता है। लेकिन ये शेयर डेवलपमेंट हो सकता है आपका। कोई आदमी स्टार बना, उसका होम सेलिब्रेशन करने में कोताही मत करो, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। ओपी वर्मा सर ने बोला इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। केक के लिए हो सकता है 100-150 रुपया लग जाए, मैं बोलता नहीं कि 5 किलो का केक काटिए, आप 500 ग्राम का काटिए, चलेगा। एक हार उसको 70 रुपया से 100 रुपए का बढ़िया हार पहना दीजिए आप, और आपकी 2-3 जो टीम आई है वो हार पहना दी। ये क्या हुआ, 100, 200, 300 रुपया खर्चा। लेकिन 300 रुपया खर्चा किया और वो स्टार मोटिवेट हुआ, तो अगले महीने में 1 स्टार और खड़ा करेगा, मतलब 1 लाख रुपया का धंधा दिया, और पेमेंट साइड में गया तो आपको क्या दिया, 10,000 रुपया की इनकम दिया। लास्ट एंड फाइनल मैं बात करूंगा, हमारा टाइम तो ओवर हो गया, 5-7 मिनट लेट चालू हुआ था, 5 मिनट और बात करके कंप्लीट करूंगा। एक साइड चलता है, एक साइड बंद हो जाता है। अभी हमारे यहाँ पे बात किया शुभम यादव सर ने कि सर मेरा एक साइड में टीम तो चल रही है पेमेंट साइड में अभी, और पावर साइड में टीम से सेल नहीं हो रहा है। तो पहला नंबर ये रोग समझ लो क्या है। ये वो बीमारी है, जब अपलाइन एक्टिव था तो तुम एक्टिव नहीं थी,
किसी कारणवश। तो अपलाइन ने पावर बना दिया। जब आप एक्टिव उतना नहीं थे तो ऊपर वाला एक्टिव था, तो एक्चुअल उसने तुम्हारा पावर बना दिया। उसके बाद जब आपके अंदर समझदारी आई, ये सभी के लिए और बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही आदमी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, सबके लिए है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, सबके लिए। दूसरा लेग और तीसरा लेग जब आपके अंदर समझदारी आता, आप मेंटेन करना चालू किया, तो आपका वहां से डेवलपमेंट हो गया। ये बात साबित कर रहा है कि आपके अंदर वो समझदारी अब आ गई है कि आप टीम डेवलपमेंट कर सकते हो, इसीलिए आप लॉयल्टी ले पा रहे हो, इसीलिए आपका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में सेल जा रहा है। अब आपको एक काम करना है, तीसरे लेग पे भी आपको रिलेशन बनाना है। पिछले हफ्ते ओपी वर्मा सर ने बोला था कि पावर है तो पेमेंट में काम करने का मजा आता है, पावर है तो पेमेंट में काम करने का मजा आता है। पावर है, लेकिन कंपनी ने अच्छा कर दिया है लॉयल्टी वाला सिस्टम और पीबी वाला, ये बहुत बढ़िया कर दिया है, क्योंकि हर महीने अगर नहीं सेल जाएगा तो कितना पावर है, आपको कुछ सिस्टम मिल एक्स्ट्रा इनकम मिलने वाला नहीं। तो अब सर मैं आपसे कहना चाहूंगा या सभी के लिए कि पावर में अगर सेल नहीं जा रहा है तो आप ध्यान दे दो, आप ध्यान दे दो। आप अपने सामने, अगर मैं बात करूं तो मैं स्टार लेवल से ही डायरी मेंटेन करता था, स्टार लेवल से मैं डायरी मेंटेन करता था। उस डायरी में हर हफ्ते का फ्राइडे के बाद में शनिवार को मैं अपना सेल्स रिपोर्ट बनाता था खुद का, और अपने टीम में 4-5 लोगों का सेल्स रिपोर्ट, जो टॉप लेवल थे उनका सेल्स रिपोर्ट बनाता था। उससे क्या होता है, यह है मीटर। जैसे आप एक कार ड्राइविंग करते हो तो आपके सामने देखिए वहां पे हीटिंग का, टेम्परेचर का मीटर होता है, फ्यूल का मीटर होता है, स्पीड का मीटर होता है। आपने देखा 2-3 टाइप का मीटर होते हैं, चलते रहते हैं। आप क्या स्पीड में चल रहा है वो दिखाता है, 120 पे जा रहे हो, 60 पे जा रहे हो, 170 पे जा रहे हो, थोड़ा खतरे से नीचे आ जाओ। गाड़ी का टेम्परेचर क्या वो दिखाता है, फ्यूल कितना है बताता है। ये वीकली जो आप सिस्टम बनाते हो ना टीम में, ये क्या है, टीम का मीटर है। इससे आप टीम को देख सकते हो कि आपकी टीम की सिचुएशन क्या है। अभी सर ने जैसे बोला कि पावर में हमारे साथ में काम नहीं हो रहा है और 2 लेग पे हो रहा है और पावर है, देखो इसका मतलब है कि आप शुरू से ही उस पर केयर नहीं किया। उसमें अगर आप मीटर देखो, जब सेल लिखोगे तीनों लेग का, तो शायद लॉयल्टी लेने के पहले आप सावधान हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सेल नहीं लिखेंगे तो आपको कभी भी अपना O1, O2 या 3 लेग का मालूम ही नहीं पड़ेगा। और आप क्या करोगे, आपकी उस लेवल पे आने के बाद में इनकम रुक जाएगा, लॉयल्टी रुक जाएगा, और तब अपलाइन से बोलोगे सर क्या करूं, पावर से जा ही नहीं रहा है। और उस समय तो वो जो लेग था वो अपलाइन का था, आपका था ही नहीं। तो अब अपलाइन का भी काम सेट हो गया है। जब अपलाइन का काम सेट हो गया है तब वो तुम्हारा वो पावर पड़ा रह गया, उसको आपने प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं किया। अब क्या कीजिए, वहां पे जाइए, रिलेशन बनाइए। वहां के कुछ लोगों से मीटिंग में बुलाओगे तो नहीं आएंगे वो लोग पहली बार, क्योंकि आपसे कनेक्टिविटी में नहीं है। आप कनेक्ट कीजिए 1 to 1, उसमें से जाइए, की पर्सन ढूंढिए, उनसे मिले, इलाज है वहां पे उस लेग पे जाइए, उनके कुछ की पर्सन को मिलिए। काम की बातें मत करो, व्यवहार की बात करो। शुरू में 2 से 3 बार, 2 से 3 बार व्यवहार बात करो और अपना पर्पज बताओ, उद्देश्य बताओ। धीरे धीरे 2 से 3 हफ्ते के अंदर उससे आपका अच्छा रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद आप एक चाय पार्टी दे दो या एक डिनर दे दो, स्पेशली उसी लेग वालों के लिए, और लेग पे उसका डिनर या चाय पार्टी देने के बाद में थोड़ा सा प्रस्ताव रखिए, और वहां पे आए हुए मुख्य 1-2 आदमी उनको अप्रिशिएट कीजिए, गुलाब देकर सम्मान कीजिए, रसगुल्ले खिलाइए उनको। वो देखिए आपसे कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद में 2 हफ्ते के बाद आप उनको एक टारगेट दे दीजिए या उनके साथ मिलकर काम करो, उनके लिए काम करो। उनका लेफ्ट में राइट में लेग कितना है, कौन स्टार बन सकता है, कौन पीसी बन सकता है, कौन स्टार सिल्वर बन सकता है, ये पहले से आप निकाल लीजिए। उस लेग के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं। आप देखेंगे 4 हफ्ते के अंदर आपका उस लेग पे